ओके बच्चों, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइन अगर आ गया आपके पास तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो करेंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी वाले का। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो पहले ना एक स्टेप लिख लिया करो, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला स्टेप होगा 17 माइनस माइनस प्लस प्लस, साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ना मल्टीप्लाई में है। ये वाला साइन माइनस का और ये वाला साइन मल्टीप्लाई में है, दोनों के बीच में तो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, समझ जाओ, अंडरस्टूड है। तो अब ये हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 को ऐड कर दो, 2 और 3 को 30 प्लस का होगा। यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया करो, 8 माइनस माइनस प्लस प्लस, और 14 में से 8 माइनस करूंगा कितना आएगा 6। साइन किसका लगेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 14 प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 21 माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचा माइनस 11। साइन किसका लगेगा बड़े वाले, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो ये 32 प्लस 17, तो ये हो गया आपका 49। अच्छा, अब हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली है हमारी, फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव एंड अनदर वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? नाउ आई विल टेल यू, a plus b is written as b plus a if this property is applicable for any number like 2 plus 3, 3 plus 2. If they are equal, then it's said to be addition is commutative. Then addition is commutative. मतलब मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर दो नंबर लिखे हुए हैं कोई से भी, और उन दोनों नंबर को अगर मैं आगे पीछे करके लिख दूं और रिजल्ट में कोई चेंज ना है, तो उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कॉम्यूटेटिव। मतलब एडिशन किया ना हमने, और एडिशन करने में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं लिखूंगा एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, अब लेकिन अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो चेक करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। चेक करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 1। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा माइनस है। यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये तो बराबर है ही नहीं, गलत है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे एसोसिएटिव की, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं अभी ब्रैकेट इन दोनों में, और यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट इन दोनों में। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा 2 3 जा 6 इंटू 4, और यहाँ पे 2 इंटू बताओ 12। अरे ब्रैकेट सॉल्व करा है ना पहले तो, और यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। अब दोनों को किया मैंने, बोलो मल्टीप्लाई, यहाँ आया 24, यहाँ भी आया 24। तो इसका मतलब यहां से कहा जाएगा कि एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है एसोसिएटिव, करेक्ट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं कि ब्रैकेट चेंज हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का सिखाया। मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं पूछूं क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है? कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कॉम्यूटेटिव का? क्या a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है? क्या 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2? दैट इज 6 एंड दैट इज ऑल्सो 6। दैट मीन्स multiplication is also commutative. Multiplication is also commutative, but division is not commutative. Division is
नॉट कॉम्यूटेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने अभी ना रुक जाओ, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव में मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी सीखी। कॉम्यूटेटिव में मैंने बोला कि अगर मैं दोनों नंबर की पोजीशन चेंज कर दूं, if the position of the numbers are be changed then the result is change or not। अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है तो वो कॉम्पिटेटिव नहीं है, लाइक दिस। अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा तो वो कॉम्पिटेटिव है। अब मैं डिवाइड का बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर ऐसा होगा, मैंने बताया ना, अगर a और b की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा, कॉम्पिटेटिव। पोजीशन ही तो चेंज करते हैं हर बार। तो मैंने यहाँ लिखा 4 अपॉन 2 और मैंने लिखा 2 अपॉन 4। तो ये तो कट आउट हो रहा है और ये आ गया 2। और अगर इसको मैं वेरीफाई करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये तो 0.5 आ रहा। तो ये क्या है, डिवीजन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, समझे। अब एसोसिएटिव में मैंने आपको बता दी, कुछ नहीं करना होता, ब्रैकेट चेंज करना होता। ध्यान से देखना, मैंने लिखा 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4। एक बार ब्रैकेट लगाऊंगा इधर और एक बार लगाऊंगा ब्रैकेट इधर। बस इसमें एसोसिएटिव में क्या करना है, मैं ब्रैकेट चेंज करने होते हैं। अच्छा बताओ, दोनों को ऐड करना कितना है, 5 + 4। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या प्रॉपर्टी है हमारी, कैसी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव है। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसी है, एसोसिएटिव। लेकिन डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, डिवीजन हमारी एसोसिएटिव नहीं है। उनकी प्रॉपर्टीज को मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और था कि सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं है, चेक करते हैं। ब्रैकेट पहले लगाए यहाँ पे और इधर लगाया ब्रैकेट यहाँ, ठीक है। तो मैंने जब ब्रैकेट लगाया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे बताओ क्या आएगा, -8 - 2 -8। अब बताओ कितना आएगा, 10। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता। बताओ कितना आएगा, पूरा बोलना है, पूरा बोलना है। -5 -5 is the answer. Then we have to do that. What is the answer? -2. तो जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। देख लो, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, डिवीजन जो हमारा एसोसिएटिव नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 ले लो। एक बार ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 नहीं लेते यहाँ पे, कुछ और 20 ले, ठीक है। और एक बार ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, पहले ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करेंगे ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना है, 2। देन 2 इज डिवाइडेड बाय 20। तो अगर मैं 2 को 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो दैट इज 1/10। आंसर आ रहा है 1/10 है, जिसको हम 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय, अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5/20। 5/20 आया, क्या कट हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, 1/4 1/4। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगी, इसको सॉल्व कर लोगे आप, फ्रैक्शन में है वो। तो बोलो 10 तो वो भाई 5 और 20 होगा, वो 1/4 तो नहीं, 1/4 है क्या, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये पूछना चाहते हैं। देखो मैं आपको एक बात अच्छे से बता देता हूँ बेटा, ये डिवाइड दिख रहा है आपको। अगर आप इस साइन को चेंज करना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इस जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से तो आंसर 40 आ रहा, तो इसका मतलब दोनों तो क्या है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं है। तो मैंने ये जो ट्रिक बताई ना, मतलब मैं आपको और ब्रीफ करता हूँ उसको, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया इनको डिवाइड करना है, कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं। ये आपको डिवाइड दिख रहा है, द डिवाइड इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकेटिंग द अनदर नंबर।
3 is cutted by 3, then 8 upon 4, that is 2 upon 1, 2 is the डन। अब देखो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बढ़ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये दो आइडेंटिटी कैसी है? एडिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर लिखा है 4 और यहाँ पे कुछ आप ऐसा नंबर ऐड कर दो जो आंसर चेंज ना हो, 0, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कुछ भी एक नंबर ऐसा ऐड किया जाए जो उस पर चेंज ना है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है हमें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव लिखा है ना 4 इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक ऐसा नंबर जिसमें कोई चेंज ना है, तो वो बन गया। अगर मैं पूछूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, ठीक है।